हाँ जी। जोर से बोलो। अब जो चार धाम दिखाया गया, जगन्नाथ, श्रीनाथ और बद्रीनाथ, रामेश्वरम। बाबा ने बोले केदारनाथ एक धाम है। केदारनाथ एक धाम है, बाबा ने बोले। जगन्नाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ और रामेश्वरम, ये चार धाम है, भक्ति मार्ग में देखा। हाँ, लेकिन बाबा ने बोले कि केदारनाथ एक धाम है। जब शंकराचार्य आए थे तो उस समय उत्तर भारत में सनातन धर्म की गूंज थी या दक्षिण भारत में थी? उत्तर भारत में थी। तो उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने चार धाम में मठ स्थापन किए थे, इसलिए ये चार धाम गए हुए हैं। और रामेश्वरम में तो दक्षिण भारत में राम को जाना हुआ रावण संप्रदाय को खलास करने के लिए, बाकी थे कहाँ के हैं? उत्तर भारत के थे। और केदारनाथ, हाँ हाँ, केदारनाथ में जो देवी थे, जो देवी देवी, हाँ, देवी को जो दूसरा स्थान हटाने से वहाँ पर विनाश हुआ। कौन सा देवी है? जगन्नाथ को भक्ति मार्ग में जब केदारनाथ वहाँ पे जो मूर्ति है, देवी मूर्ति हटाने से वहाँ पर विनाश हुआ हाँ, कौन सी देवी है? अब देवी तो एक ही है, लेकिन 9 रूप दिखाए गए हैं उसके। मुख्य देवी कौन है? हैं? मम्मा ही तो है, उसके 9 रूप दिखाए गए हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ रूप है और 9वां रूप भी है। हाँ जी, हाँ। जो रुद्रमाला की जो 2,25,000, रुद्रमाला की जो 2,25,000 है, रुद्रमाला के 2,25,000 2,25,000 है ना। हाँ, रुद्रमाला के 2 लाख क्यों? विजय माला से 2 लाख आते हैं इसलिए। हाँ, 2,25,000 वो तो सब पुरुष तंधरी है। हाँ, तो एक जन्म उनका पुरुष तन, दूसरा जन्म स्त्री जन्म है। तो संगम युग में पुरुष तंधरी है और स्त्री तंधरी भी है, तो कब से वो अलग हो गए? अरे राजधानी कब से शुरू होती है? संगम से शुरू होती है या कोई और युग से शुरू होती है? तो संगम का जन्म जोड़ेंगे ना, नहीं जोड़ेंगे? संगम का जन्म वो भी जोड़ना पड़ेगा ना। और हाँ, ब्रह्मा तो अभी तक बाप का परिचय नहीं है। ब्रह्मा बालक तो अब तक बाप का, वो तो बाप को अब तक नहीं जानते हैं। हाँ हाँ, फिर उनका जो मौत है उसको देवता मौत कैसे कहा जाए? उनका जो मौत अव्यवचार में देते हैं उसको देवता मौत कैसे कहा जाए? देते अव्यक्तवाणी, तो वो देवता ही मत क्यों बोला जाता है? किसको? ब्रह्मा द्वारा दी गई अव्यक्तवाणी। हाँ, क्योंकि बाबा की याद में रहते हैं। बाबा की याद में रहकर तुम जो कुछ करेंगे वो सच्चा करेंगे या झूठा करेंगे? सच्चा ही करेंगे। उनको तो बाबा का परिचय नहीं है, वो जानते नहीं ना। ना, वो सिर्फ निराकार को ही जानते हैं ना। जो वेदवाणी जिनके मुख से निकली, ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली ना, लेकिन उनके साकार रूप को तो नहीं जानते। जानते हैं? नहीं जानते। और ब्रह्मा को तो बाबा ने कहा देवता नहीं कहेंगे, क्या है? मनुष्य है, दाढ़ी मूंछ वाला। हाँ जी। और बाबा इस संगम युग में ऑलमाइट अथॉरिटी बन गए याद करने से, जो माया आकर हरा देते हैं क्या? हाँ, क्यों हरा देता माया? क्योंकि अब कर्म किसने किए हैं माया के साथ? माया रावण का संग किसने किया है? जिसने संग किया है
तो माया रावण आकर के अपना हिसाब किताब मांगेगा, ये कहाँ जा रहे हो, पहले हमसे निपट लो ना। और बाबा जब बच्ची पैदा होता, बच्ची का नाम पकड़ के बोलते थे वो सुनता नहीं, जब माँ का करके पुकारता तब सुनता है। इसका बहुत अर्थ क्या है? हाँ, बच्ची को जब बाप बुलाते हैं तो सुनती नहीं, जब माँ बुलाती है तो सुनती है। इसका बेहद का अर्थ क्या है? भक्ति को बच्ची, हाँ, तो जब बाप बुलाते नाम बुला के तो सुनती नहीं है, पर जब माँ बुलाती है तो सुनती है। इसका बेहद का अर्थ क्या है? बच्ची को माँ बुलाते, बच्ची को माँ बुलाती है तो सुनती है, हाँ, बाप बुलाती है तो सुनती नहीं है। सुनती नहीं। ये कब की बात, कहाँ की बात, कहाँ से उठाई है? कब की बात? अगर कलयुग की बात कहें तो सच्ची बात, क्योंकि कलयुग में तो सारे पुरुष क्या बन जाते हैं, तो क्यों जाए? बच्ची बाप की बात क्यों सुने? बाप अपने पास बुलाए तो बाप की सच्ची बच्ची है तो माँ की तरफ जाएगी या बाप की तरफ जाएगी? हाँ, विदेशों में तो बच्चियां पैदा होती हैं और बाप की पीछे पीछे भागती हैं, माँ की बात ही नहीं सुनती। वो तो विदेश है ना, ये तो भारत देश है। और शिवलिंग में छतरी क्यों चढ़ाते हैं? एक आदमी बोलो, एक आदमी। हाँ, जब शिवरात्रि होती है शिवलिंग में छतरी चढ़ाई जाती है। छतरी चढ़ाई जाती है, हाँ जी। क्यों चढ़ाई जाती है? इसलिए चढ़ाई जाती है को जो लिंग है वो रथ की यादगार है। जिस रथ में प्रवेश करते हैं कौन? शिव ज्योति बिंदु, और छत्र छायाधारी बन जाता है वो लिंग। किसकी छत्र छाया में आ गया? शिव बाबा की छत्र छाया में पूरा ही आ गया। उससे पहले क्या था? पुरुषार्थी था या छत्रधारी था? पुरुषार्थी था। तो जब तक पुरुषार्थी है, अधूरा है, तो छत्रधारी नहीं है। और जब पुरुषार्थ पूरा हो गया तो शिव बाबा की पूरी ही 100% छत्र छाया प्राप्त हो गई। हाँ, हाँ। शिव को अर्धनारीश्वर क्यों कहा गया? बाबा शिव को अर्धनारीश्वर क्यों कहा गया? शिव पार्वती कमांड है, हाँ जी। तो अर्धनारीश्वर क्यों कहा गया? इसलिए गाते हैं कि शिव जब आते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग में आते हैं या निवृत्ति मार्ग में आते हैं? तो प्रवृत्ति में अगर आते हैं तो प्रवृत्ति में पहला नंबर किसका होता है? माँ का होता है। बीज पहले कौन डालता है? तो बाप का नाम है पहले। तो जिसमें प्रवेश करता है पहली बार ज्ञान सुनाने के लिए वो हो गया बाप। और उस बाप के बाद किसका नाम है? माँ का नाम है। वो माँ कौन है? बाप तो हो गया राम वाली आत्मा, और माँ का पार्ट किसका है? नहीं है। माँ का जो पार्ट है वो जगदम्बा का नहीं है, क्योंकि माँ सहनशील होनी चाहिए, भारतीय। तो जगदम्बा सहनशील कहें? नहीं, वो फेलियर है या पास है? फेलियर है। बाप भी फेलियर और जगदम्बा भी फेलियर। लेकिन बाप तो बाप है, क्योंकि शिव बाप प्रवेश है। तो असली माँ वास्तव में आत्मिक रूप में ब्रह्मा है, कृष्ण की सोल है। ये दोनों ही राम और कृष्ण इस षष्ठी रूपी रंगमंच के क्या हैं? हीरो हीरोइन हैं। परंतु तन पुरुष का है, ब्रह्मा का। इसलिए उनको माताओं के चार्ज में नहीं रखा। कन्याओं माताओं के चार्ज में रखने के लिए किसको निमित्त बनाया? ओम राधे को। इससे साबित होता है कि ब्रह्मा को उस समय मान्यता भले नहीं दी माँ के रूप में, ब्राह्मण परिवार की माँ के रूप में, परंतु वास्तव में तो वो माँ ही थी ना, क्योंकि मुरली
ज्ञान का दूध किसके द्वारा पिलाया गया? माँ के द्वारा पिलाया गया। तो प्रैक्टिकल में तो माँ वो ही हुई, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए माँ साबित नहीं हुई। वो कब साबित होती है? जब वही माँ जगदम्बा में प्रवेश करती है, कोई माता में प्रवेश करती है, तब वो संपन्न माता बन के प्रत्यक्ष होती है और उसकी पूजा भी होती है। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। तो वास्तव में तो ब्रह्मा ही माँ है और बाप ही प्रजापिता है। ये प्रजापिता और ब्रह्मा दोनों साकार में पुरुष रूप में थे या स्त्री चोली में थे? पुरुष रूप में थे, इसलिए इनको बाप दादा कहा गया है। क्या कहा गया? बाप दादा। जैसे अर्धनारीश्वर कंबाइंड है, ऐसे बाप दादा की आत्माएं भी कंबाइंड है, इसलिए अर्धनारीश्वर गाया हुआ। अभी भी जो शिव का कार्य है प्रैक्टिकल में, वो बेसिक में चल रहा है या एडवांस में चल रहा है? हैं? एडवांस में चल रहा है। तो जो एडवांस में कार्य चल रहा है वो प्रवृत्ति मार्ग की पालना में चल रहा है या निवृत्ति मार्ग की पालना में? प्रवृत्ति मार्ग की पालना में चल रहा है। जो प्रवृत्ति मार्ग है वो वास्तव में बच्चों को पालना लेने के लिए माँ जरूर चाहिए। तो वो माँ कौन हुई? ब्रह्मा। सन 76 से ही वो ब्रह्मा माँ चाहे जगदम्बा में और चाहे काशी माँ में प्रवेश करके और चाहे अंत में लक्ष्मी माता में प्रवेश करके माता के रूप में पार्ट जरूर बजाती है। इसलिए अर्धनारीश्वर का पार्ट पक्का है, वो झूठा नहीं है। और 5 मुख ब्रह्मा है 5 मुख ब्रह्मा। हाँ, ब्रह्मा को पंचानन कहा जाता है, ब्रह्मा को चतुरानन कहा जाता है, परंतु 5 मुखों में से एक मुख गाली देने लगा तो उस मुख को काट दिया गया। क्या? जो काटा हुआ मुख है वो अपूर्ण था या संपूर्ण था? अपूर्ण था। काट देने के बाद वो आत्मा देवभान से अलग हो गई या जुड़ी रही? अलग हो गई। माना वो पहले नंबर का ब्रह्मा है जिसका मुख पहले काटा गया देह अभिमान से, उसको कहा जाता है परम ब्रह्म। कैसे? जो विष्णु की 4 भुजाएं हैं वो स्थूल भुजाएं हैं या चैतन्य भुजाएं हैं? चैतन्य भुजाएं हैं। तो जो चैतन्य भुजाएं हैं वो आत्माएं हैं या कोई जड़ है? 4 आत्माएं हैं। विष्णु के रूप में 2 भुजाएं राइटियस में दिखाई गई हैं, एक चक्रधारी भुजा और नीचे वाली गदाधारी भुजा। तो ज्ञान का चक्र बेसिक में कौन घुमाती थी? ओम राधे मम्मा। अब ब्रह्मा बाबा की उतनी बुद्धि नहीं चलती थी। क्यों नहीं चलती थी? क्योंकि पुरुष तन था। पुरुष तन तो सारे ही दुर्योधन दुशासन, इसलिए वो पुरुष तन होने के कारण, बुद्धि न चलने के कारण वो अपना गदा चलाते थे। क्या उसमें ज्ञान की धार होती है? तलवार में तो धार होती है और गदा में धार तो नहीं होती। लिया और पटक दिया, चाहे हड्डी टूट जाए लेकिन कटेगी तो नहीं। तो उनको ज्ञान का गदा दिखाया गया। तीसरी भुजा है विष्णु की शंख। शंखनाद कब होता है? जब युद्ध शुरू होता है। और ब्राह्मणों की दुनिया में युद्ध कब शुरू होगा? महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध सामने खड़ा है लेकिन अभी शुरू तो कब शुरू होगा? हैं? हाँ,
किस आधार पर शुरू वो उसका मूल निमित्त कौन बनेगा? हैं? हाँ, जो विजयमाला की हेड है वो जब निकलेगी तो युद्ध शुरू हो जाएगा। क्यों? अभी तक क्यों नहीं? अभी तक इसलिए नहीं कि बीके वाले समझते हैं कि जो सरेंडर्ड वर्ग है वो तो हमारा सुरक्षित है, हमारे कंट्रोल में है, हमारे परिवार में तो कुछ बिगाड़ हो नहीं रहा है। हाँ, जो बाहर के हैं ब्रह्मा कुमार वो टूट रहे हैं, टूट करके एडवांस पार्टी में जा रहे हैं, उससे हमारा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा। अगर जा रहे हैं तो 4 नए बाहर की दुनिया से आ भी रहे हैं, हमारा क्या घाटा है। लेकिन जब उनके अंदर का किला टूटेगा, क्योंकि कोई भी किला होता है तो उसकी 2 प्राचीरें होती हैं, एक बाहर की प्राचीर, बाहर की दीवार, और एक अंदर की दीवार। जो बाहर की दीवार होती है उसमें साधारण प्रजा, नौकर चाकर वगैरह रहते हैं, और जो अंदर की दीवार होती है उसमें राजा के परिवार के मुख्य भांति रहते हैं। तो जब अंदर का किला टूटेगा और उसमें से रानी मक्खी निकलेगी जिसके पीछे पीछे सारी मक्खियां जाने वाली हैं, तब उनको क्रोध आ जाएगा और वो अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अगड़म बगड़म उल्टे पलटे काम पैसे के जोर दिखाने के लिए करने लग पड़ेंगे। और दुनिया के सारे काम पैसे से थोड़े ही हो जाते हैं। पैसे से हो जाते हैं? नहीं, पैसा मुख्य नहीं है, मुख्य है बुद्धि। जो बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान से आती है तो ये युद्ध का कारण बनती है। महाभारत युद्ध में भी युद्ध का कारण कौन बनी? द्रौपदी। रामायण राम के युद्ध में, रावण के युद्ध में निमित्त कौन बनी? सीता। देवासुर संग्राम में निमित्त कौन बनी? लक्ष्मी। तो ये निमित्त बनती है। तो जब वो निमित्त बनती है तो महाभारत गृह युद्ध शुरू हो जाता है। और हाँ, शिवरात्रि पर शिवलिंग में चंपा फूल का चढ़ाते हैं, तो इसका जवाब क्या? चंपा फूल कैसा होता है सो बताओ। कैसा होता है? अरे यही मालूम नहीं है तो हम कैसे बताएं? पहले देख के अच्छी तरह बताना है। ऐसा होता है? पीला होता है? चंपा पीला होता है? अरे जो पूछ रहे हैं उन्हें तो बताने दो। है। और अरे शिवरात्रि पर तो शिवलिंग पर सब प्रकार के फूल चढ़ाए जाते हैं। गुलाब के फूलों से भी सारा मंदिर सजाया जाता है, फिर आक के फूलों से भी, धतूरे के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। अच्छे और बुरे, सुगंधित और दुर्गंधित सब प्रकार के फूल चढ़ाए जाते हैं। सुगंधित माने पवित्रता वाले, जिन्होंने जीवन में पवित्रता धारण की है। और दुर्गंधित फूल जिन्होंने पवित्रता धारण नहीं की है। शरीर है ना, शरीर में एक प्रकार का खून जाएगा और ये उसी शरीर में फिर अनेक प्रकार का खून जाएगा, तो कौन सा शरीर दुर्गंध मारेगा? हैं? जिसमें अनेक प्रकार का खून जाएगा तो वो दुर्गंध मारेगा। आज भी खून के बारे में बाबा ने क्या बताया है? खून किसका चढ़ाना चाहिए? वैश्यों का, शूद्रों का या ब्राह्मणों का? कम से कम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों में भी अच्छे ब्राह्मण हो तो खून का महत्व हुआ ना। तो ये बताया
कि शिवरात्रि पर ऐसे नहीं कि चंपा का ही फूल चढ़ाया जाता है, चमेली का ही चढ़ाया जाता है, नहीं, हर प्रकार के फूल चढ़ाए जाते हैं। और ब्रह्मा का हजारों पूजा दिखाते हैं, शंकर का कोई पूजा नहीं है। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा के जीवन में जितनी भी आत्माएं आई, उनके सानिध्य में आने करके उन्होंने मीठे मीठे प्यार का अनुभव किया या मार का अनुभव किया? प्यार का अनुभव किया। प्यार को तो सब चाहते हैं, ये थोड़ा ही कोई देखता है कि ये अंदर का प्यार है या बाहर का प्यार है। सब क्या देखते हैं? प्यार हो, प्यार ही प्यार चाहिए। तो प्यार में सभी आत्माएं पागल हो गई। लेकिन शंकर का पार्ट तो ऐसा है कि उसके जीवन में सारा समय कोई सहयोगी बन करके नहीं रह सकता। चाहे एडवांस के आदि के पुरुषार्थियों को ले लो, 76 के जो निकले, वो फिर बाद में सहयोगी बनकर रह पाए? नहीं रह पाए। मध्य के पुरुषार्थियों को ले लो, वो आदि से अंत तक सहयोगी बनकर रह पाए? नहीं रह पाए। ऐसे ही अंत में भी शंकर को अनेक भुजाएं नहीं दी जा सकती। उसके जीवन में आदि से लेकर के अंत तक कोई भी सहयोगी नहीं बन सकता। बहुत कड़क पार्ट है। इतना मुकाबला करना सबके बस की बात नहीं है। इतने बड़े बड़े दुनिया में धर्म पिताएं आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह, दुनिया की इतनी बड़ी जेंट्री के बाप, कोई ने भी पुरानी संस्कृतियों को, पुराने धर्मों को, पुरानी परंपराओं को मुकाबला नहीं किया। अपना धर्म स्थापन कर दिया बस। पुरानेपन का जब तक विनाश नहीं किया, तब तक नया धर्म सच्चाई से अंत तक नहीं चल सकता। और ये बाप आकर क्या करते हैं? शिव बाप आकर के शंकर के द्वारा पुरानी संस्कृतियों को नष्ट कर देते हैं, पुराने धर्मों को समाप्त कर देते हैं, एकदम नया धर्म स्थापन करते हैं। पुराने भाव, स्वभाव, संस्कार सब खलास हो जाते। ये कार्य एक शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं कर सकता कि पुरानी दुनिया का विनाश करे और नई दुनिया को प्रत्यक्ष कर दे। और जगन्नाथ का आँख क्यों गोल है? जगन्नाथ का आँख क्यों गोल? जगन्नाथ का आँख क्यों गोल नहीं करते? जगन्नाथ का जो आँखें हैं वो गोल गोल इसलिए। हाँ, वो गुस्से में रहता है। विनाश के टाइम पर उनकी प्रत्यक्षता सारे जगत में होती है या पहले होती है? सारे जगत में 500 करोड़ की दुनिया में उनकी प्रत्यक्षता जब होती है, तब उनका काम विनाश का चलेगा या स्थापना का चलेगा, पालना का चलेगा? तो विनाश क्रोध से होता है या प्यार से होता है? मानो तो मानो, ठीक से चलो तो चलो, नहीं चलो और हाँ, हर महीने में संक्रांति आती है। हर महीने में संक्रांति आती है। हर महीने में संक्रांति आती है? नहीं तो साल में एक ही बार संक्रांति आती है। उसको कहते हैं शंकर जी की अंति। क्या? जो 3 आत्माएं इकट्ठी होती हैं, उनमें मक्कार आत्माएं भी होती है। दुनिया की सबसे बड़ी मक्कार आत्माएं कौन? सबसे ज्यादा पतित कौन? सबसे ज्यादा दुष्ट कौन बनते हैं? राम और कृष्ण। क्या? और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन बनते हैं? राम और कृष्ण। तो ये मक्कारों का अंत हो जाता है। बड़े से बड़े मक्कारों का अंत होगा तो छोटे छोटे अपने आप खलास हो जाएंगे।
और है हाँ, भगवान को पा करके इस दुनिया में पुनर्जन्म खलास हो जाता है। माम उपेत्य माने मुझको पा करके जो ये कलयुगी दुनिया है, दुखों की दुनिया, ये दुनिया में जन्म लेना खत्म हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा है, इस दुनिया में जन्म लिया नहीं लिया। और हाँ, ने बताया कि सिर्फ एक बात को याद करना है, एक बात को याद करना है। हाँ, ये बताया कि सृष्टि चक्र को भी याद करना है, सृष्टि चक्र को भी याद करना है। हाथ तो उठाओ। हाँ, तो सृष्टि चक्र को जब याद करेंगे, अपना अपना चक्र घुमाएंगे, तो अपने अपने 84 जन्म में जो हमारे संपर्क संबंध में आए हुए थे, तो उनको भी तो याद करना पड़ेगा ना, वो याद आएंगे ऑटोमेटिक। हाँ, तो ये याद तो अनेकों को हो गया। हाँ, तो चक्र घुमाने से फिर एक के साथ ये किसने कहा कि सुदर्शन चक्र घुमाना, मनन चिंतन मंथन करना ये फर्स्ट क्लास याद है? बताया कि ये फर्स्ट क्लास याद है या सेकेंडरी है? सेकेंडरी याद है। अंत समय में हम जो याद करेंगे वो फर्स्ट क्लास याद होगी। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर बताया तो ना, याद बात के साथ सृष्टि चक्र को भी याद करना है। हाँ, तुम पहले सीढ़ी चढ़ोगे तो पहले दूसरी तीसरी चौथी सीढ़ी चढ़े बगैर आखिरी सीढ़ी मलांग जाओगे क्या? चले जाओगे कि उल्टे गिरोगे? हाँ हाँ, श्री मंदिर में जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को दिखाते थे। जगन्नाथ बलभद्र की पूजा है, लेकिन सुभद्रा की पूजा नहीं है। जगन्नाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ और बलभद्र की पूजा दिखाते हैं, हाँ। सुभद्रा की पूजा नहीं दिखाते। हाँ, वो माँ बाप है ना। जगन्नाथ माने ब्रह्मा बाबा और राम वाली आत्मा, ये माता पिता का पार्ट है ना, बाप दादा का पार्ट है ना, अर्धनारीश्वर के रूप में पार्ट है ना। सुभद्रा की हाथ क्यों नहीं दिखाते? सुभद्रा की पूजा नहीं है। उनके सामने बच्चों की पूजा होगी क्या? सुभद्रा बच्चों के बीच में है या माँ बाप है? बाबा, भारत में विदेशों ने इतना जुर्म क्यों किया जो आदि में प्रवांत में भी होगा? विदेशों ने इंग्रेज में वो पर्यटन सब भारत में ज्यादा जुर्म हुआ है और डॉक्टर आदि छुटा है भारत। इतना क्यों हुआ? विदेश में विदेशी लोग भारत में इतना अत्याचार किया है, हाँ। तो अंत में ऐसा होगा क्या? पहले ऐसा हो चुका है, अंत में ऐसा। ऐसी शूटिंग अंत में नहीं होगी है? अंत में ये शूटिंग नहीं होगी। जो संसार में जो भी ड्रामा हुआ वो ड्रामा शूटिंग पीरियड में शूट होगा या नहीं होगा? होगा। कर्म किसने किए? अभी बाप को डिसऑबे कौन कर रहा है? अरे हम डिसऑबे कर रहे हैं, हम बाप की बात नहीं मान रहे हैं, तो हमको नसीहत देने वाला कोई तो बनेगा। नहीं बनेगा? बनेगा। और बाबा, राम के हाथ पर धनुष दिखाता है, राम के हाथ से धनुष दिखाता है। राम के हाथ में क्या? राम के हाथ में धनुष। धनुष है। हाँ, महाकाली हाथ से तलवार दिखाता है, और दुर्गा के हाथ से तलवार और ये जो त्रिशूल दिखाता है। जगन्नाथ के हाथ पर कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं दिखाता है। जगन्नाथ के हाथ में सबके हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, पर जगन्नाथ के हाथ में कुछ शस्त्र क्यों नहीं दिखाते? ये महाकाली ये तीनों को छूने का डर जाता है, कोई जाता नहीं। जगन्नाथ भक्तों को बुलाता है, मेरे गोद में आओ। भक्त जगन्नाथ गोद पकड़ लेता है, डरता नहीं। और घंटी क्यों बाजता नहीं मंदिर में? अब तुम दुनिया भर की लंबी कथा एक साथ सुनाओगे तो सबके जवाब थोड़े ही मिल जाएंगे। एक एक बात उठाओ। या तो ये पूछो कि जगन्नाथ के हाथों में शस्त्र क्यों नहीं दिखाए जाते और देवताओं के हाथों में शस्त्र दिखाए जाते हैं? उसका कारण है कि वो अंत में जगत का नाथ बनता है या बीच में पहले ही बन जाता है? अंत में सारे जगत माने 500 करोड़ उसको अपना स्वामी स्वीकार कर लेते हैं।
उस समय उसको शस्त्र अपने हाथ में लेने की दरकार है ही नहीं। हाँ, हाथ उठाओ, उनको कहो, हमारे पास आवाज नहीं पहुंचती। शंकर के मस्तक में अर्धचंद्रमा और महाकाल के मस्तक में अर्धचंद्रमा दिखाया है, लेकिन काशी माँ में और जो छोटी माँ में प्रवेश करते हैं उनका कोई भक्ति मार्ग में शंकर और काली के विषय में अर्धचंद्रमा दिखाते हैं। हाँ। तो काशी माँ और ओम अध्याय में कोई प्रवेश करते हैं तो उसका कोई चंदे क्यों नहीं दिखाते? जो काली माँ है वो काली माँ अधूरा पार्ट है या संपूर्ण है? अधूरा है। और शंकर जो है वो पुरुषार्थी पार्ट है या संपूर्ण है? तो जिसमें अधूरा है उसमें अधूरा चंद्रमा प्रवेश करता है। जब चंद्रमा संपूर्ण हो जाता है तो उनका पार्ट भी दोनों का संपूर्ण हो जाता है, इसलिए अधूरा चंद्रमा दोनों के सर पे दिखाते हैं। और वैष्णवी में और काशी में क्यों नहीं दिखाते? वैष्णवी और काशी में क्यों नहीं दिखाते? इसीलिए नहीं दिखाते, वैष्णवी संपन्न हो गई, संपन्न रूप है। और काशी माँ के काशी माँ तो उसकी भी अय्या है। और हाँ, महाशिवरात्रि मनाते, आज के दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। हाँ, ये रामकृष्ण का कीर्तन करते रहते और रामकृष्ण का कीर्तन, शिवरात्रि के दिन रामकृष्ण का कीर्तन करते हैं। रामकृष्ण का कीर्तन भी करते हैं। रामकृष्ण का कीर्तन करते हैं शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन, क्योंकि जो वो शिव का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है वो किसके द्वारा होता है? रामकृष्ण के द्वारा होता है। तो जिसके द्वारा होगा उसको छोड़ देंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, जोर से बोलो, यहाँ तक आवाज आए। राधा ने उसके साथ उसका भंजा बोलते हैं भक्ति मार्ग शास्त्र में, उसके साथ प्यार था। ये कैसे ज्ञान हाथ हिला दो ना। आवाज इधर नहीं आता, इधर आगे। वो राधा का युगम चंद्रसेना है। बाबा शास्त्रों में दिखाते हैं भक्ति मार्ग का, और जो चंद्रसेना का जुगल था राधा ने, उसके साथ उसका भंजा कृष्ण को दिखाते हैं, उसके साथ प्यार था। भक्ति मार्ग में जो चंद्रसेन है उसकी जो जुगल थी राधा। हाँ, भक्ति मार्ग में जो चंद्रसेन है उनकी जुगल राधा। चंद्रशेखर, चंद्रसेना। आपने तुमसे आपने सुन नहीं रहे हम। हाँ है चंद्रसेना, चंद्रसेना। भक्ति मार्ग में चंद्रसेन, राधा की युगल थी ना, भक्ति मार्ग में दिखाते। राधा के युगल का नाम चंद्रसेन था। हाँ, तो उनका भांजा जो कृष्ण है, तो उसके साथ उनका प्यार का संबंध कैसे क्यों हुआ? उनका भांजा कृष्ण जो था चंद्रसेन का भांजा। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं जो चंद्रसेन ने उनकी युगल जो राधा। अरे रुको भाई। हाँ, चंद्रसेन ने जो उनकी युगल जो राधा है उनके साथ उनके भांजे का जो और टीवी देख देख के सारा माथा खराब कर किया हुआ है। न बाबा की मुरली, न अव्यक्तवाणी और न व्याख्या, कुछ भी नहीं। और टीवी बुद्धि में रह गया। 20 बार बाबा ने बताया होगा कि मैं शास्त्रों का सार आकर के सुनाता हूँ, बाकी सब भूसा उठाना शुरू कर दिया।
एडवांस में चलता है, एडवांस में चलते हुए बूढ़ा हो गया, वो शरीर छोड़ देता है, उसका तब फुर्सत खत्म नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, वो फिर से जन्म लेता है कि बाबा के पास में आकर। बाबा उनका कहने का मतलब भाई का जो एडवांस में चलता है, जो एडवांस में ज्ञान में चलता है, तो यदि बूढ़ा हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, फिर जब शरीर फिर जन्म लेता है, ज्ञान में आता है नहीं आता? दोबारा शरीर छोड़ने के बाद क्यों नहीं आएगा? इस ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। वो दुनिया में जो लौकिक पढ़ाई है वो दोबारा पढ़नी पड़ती है नए जन्म में, और यहाँ का जो ईश्वरीय ज्ञान है वो खत्म नहीं होता, वो अगले जन्म में ऐड हो जाता है। हाँ, और बाबा मार्केटेश्वर शिवलिंग को पकड़ लिया, मार्केटेश्वर शिवलिंग को पकड़ लिया, लोकनाथ मानने के लिए आया। मार्केटेश्वर ज्ञानी था ना भगत था? मार्कंडेश्वर जो थे, मार्कंडेश्वर उन्होंने शिवलिंग पकड़ लिया। मार्कंडेश्वर, मार्तंड, हाँ मार्कंडेय ने, हाँ उन्होंने शिवलिंग पकड़ लिया। तो वो भक्ति हैं? वो भक्ति थे या ज्ञानी थे? शिवलिंग को पकड़ लिया, वो तो भक्ति हुई ना। पकड़ना चाहिए शिवलिंग के साथ साथ शिव को भी, तो ज्ञान हुआ। तो वो उस चित्त के बारे में पूछे, वो भक्ति का चित्त है या ज्ञान का कुछ? भक्ति मार्ग में तो जितने भी चित्र हैं वो हम ही लोगों के तो चित्र हैं, कोई दूसरे लोगों के चित्र थोड़े ही हैं। हम लोगों में कोई भगत भी है नंबरवार और ज्ञानी भी है नंबरवार। और हाँ, है ना जो क्वेश्चन, हम जीन्स को खून देना, हम जीन्स को ब्लड देना, इसका मतलब क्या है? हम जिन्स का मतलब है स्त्री का खून चाहिए, पुरुषों को पुरुष का खून चाहिए। हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों का खून चाहिए, ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण हम जिन्स, स्त्रियों के लिए स्त्रियां हम जिन्स, पुरुषों के लिए पुरुष हम जिन्स। हम जिन्स माने जैसे हम हैं वैसे जिसका खून ले रहे हैं वो भी हमारे जैसा हो। ब्लड माने कौन सा ब्लड? ब्लड माने ये शरीर का खून और बेहद का संकल्पों का खून। हाँ हाँ, हमारे लिए तो साकार सब कुछ है। हाँ, हमारे लिए साकार सब कुछ है। निराकार का साकार सब कुछ नहीं है। हमारा प्रवृत्ति मार्ग है या निवृत्ति मार्ग है? तो प्रवृत्ति में साकार सब कुछ कैसे? प्रवृत्ति भी तो साकार में है ना, साकार में तो प्रवृत्ति बनता है ना। साकार में निराकार, वो हमारी दोनों की प्रवृत्ति है। सिर्फ वही तो ना, और कोई अपना नहीं। बाप होता है निराकार बीज और माता होती है साकार धरणी, उनको कहते हैं प्रवृत्ति। सिर्फ साकार हमारे लिए सब कुछ नहीं। जो शिव और शिव जिसमें आता है साकार रूप में, वो जिसमें आता है वो शरीर, हमारे लिए तो वही शरीर सब कुछ है। नहीं, अगर हम एक को ही सब कुछ मानेंगे तो बाप रह गया। दुनिया में भी माँ का बच्चा थोड़ी कहा जाता है, बच्चा किसका कहा जाता है? बाप का। लेकिन बाप का बच्चा है, फिर भी बच्चा माँ को मानता है या नहीं मानता है? पैदा होता है तो किसकी गोद में ज्यादा जाना प्रेफरेंस देता है? माँ को देता है। तो ऐसे ही आप बच्चा बुद्धि हैं, माँ को प्रेफरेंस दे रहे हैं, साकार को। जब बड़े हो जाएंगे तो बाप को पहचान जाएंगे, फिर दोनों को प्रेफरेंस देंगे। शिव का जो सारा गुण है, शिव का जो सारा गुण, जितना भी गुण है शिव में, जो सारे गुण है, गुण और अवगुण निराकार के होते हैं या साकार के होते हैं? तेरे की साकार में जो, अरे ब्रह्मा कुमारियों ने वो चित्र बना दिया, लिंग बना दिया, बिंदु रख दिया और उसमें 32 गुण दिखाई दिए। वो गलत बात है। सही बात यह है कि वो लिंग भी चैतन्य है, साकार है, और उसके अंदर बिंदु निराकार शिव है। वो साकार में जो निराकार बैठा है उसके गुण हैं 32 गुण जो दिखाए गए। हाँ, वो जो गुण वो तो साकार में दिखने में आता है ना।
निराकार में निराकार तो निराकार दिखने में आते हैं, लेकिन बुद्धि क्या कहती है, उसमें पहले ये गुण थे नहीं थे, तो किसके हैं? निराकार के हैं। तो ये निराकार का जो सारा गुण साकार में आते हैं तब तो हमको पहचान में आते हैं। तो इसलिए अभी तो साकार जो है वो तो अधूरा है, वो अधूरा है। ये किसने कहा पूरा है? वो तो अधूरा है। ये तुम्हारे कान में कौन कह रहा है कि वो पूरा है? नहीं, वो बाबा ने बताया हैं? बाबा ने खुद बताया। वो बाबा ने कहाँ बताया कि साकार ही पूरा है? नहीं पूरा नहीं, अधूरा है? हाँ अधूरा है। 40 साल पूरे होंगे मुरली के अनुसार, तभी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगा। पहले कैसे बन जाएगा? पूरी भी तेल में घी में डाली जाती है, तुरंत ऊपर आ जाती है। उसका टाइम पूरा होगा तब ऊपर आएगी, पकेगी तब ऊपर आएगी। अंडे में भी बच्चा तुरंत निकल आता है क्या? अरे अंडा पकेगा तो बच्चा उसमें बाहर आएगा। गर्भ में भी गर्भ तैयार होता है तो क्या उसमें जन्म लेने लायक शक्ति आ गई? नहीं, उसका टाइम पूरा होगा 9 महीने का, फिर बच्चा का जन्म लेगा। तो जब हम याद करेंगे तो साकार तो अधूरा है, याद तो हम साकार में निराकार को करेंगे। निराकार तो बिंदी है, बिंदी का तो सवाल ही नहीं है। बिंदी का सवाल ही नहीं, दत्त तेरे की नहीं। तो तुम बिंदी नहीं हो, बिंदी का तो पता ही नहीं पड़ेगा। तुम बिंदी नहीं हो, हम तो बिंदी, लेकिन जब शरीर तुम बिंदी हो तो पहले अपन को बिंदी समझो। अपन को बिंदी समझेंगे तो बिंदी का बाप भी याद आएगा। हम बिंदी भी हैं और हम बिंदी के द्वारा चलाए जाने वाला रथ भी है। हम आत्मा भी हैं और आत्मा इस शरीर का मालिक है। दोनों मिलकर के जीवात्मा है। तो जीवात्मा जब है तब ही ज्ञान लेंगे, तब ही पुरुषार्थ करेंगे। जीवात्मा नहीं है, दोनों का मेल नहीं है आत्मा और शरीर का, तो न ज्ञान लेंगे न पुरुषार्थ करेंगे। याद करेंगे तो ये जो गुण किसी के आधार से याद करेंगे? साकार में आएंगे तब तो याद करेंगे ना। हाँ जी, जब निराकार साकार में आता है तो साकार में ही गुण और अवगुण भरे पड़े हैं 84 जन्मों के। निराकार परमधाम में जड़वत है। कोई भी आत्माएं परमधाम में जब पहुंचती हैं तो जड़वत हैं या चैतन्य हैं? जड़वत। तो उसका सारा जो संपन्नता का गुण हमको तो अभी पहचान में नहीं आएगा। जो शिव का जो सारा जो अच्छाई गुण है संपन्न स्टेज का 100% का, वो तो अभी तक हमको पता नहीं लगेगा। अभी तक जब पुरुषार्थ पूरा ही नहीं हुआ है साकार का, तो तुमको कैसे पता चल जाएगा? तो हम जब दूसरों को पहचान दें, परिचय है, परिचय जब दूसरों को देंगे तो क्या अधूरा का देंगे? परिचय जो दिया जाता है, नाम रूप गुण धाम कर्तव्य, वो साकार का दिया जाता है या बिंदु फुदक फुदक कर्तव्य करता है? फिर तो साकार तो पूरा नहीं है, तो परिचय कैसे देंगे? तो अधूरा का परिचय देंगे। हैं? तो अभी तक पूरा नहीं बना है ना। हाँ, सो क्या हुआ? तुम्हारे मुकाबले तो पूरा ही होगा। तुम बड़े भाई बाप समान होता है कि नहीं? अरे बड़ा भाई जो है वो बाप समान होता है या नहीं? जितनी भी राजाइयाँ चली भारतवर्ष में, राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी या नहीं दी? किस आधार पर दी? बड़ा भाई बाप समान है। बाप मर गया तो जो बाप का कर्तव्य है वो कौन पूरा करेगा? राज्य को संभालने का बड़ा भाई करेगा। जो छोटे भाई शैतान होते हैं वो नहीं मानते। हाँ, वो नहीं मानेंगे राजा साकार को। वो क्या, वो कौन था? नहीं, उसको राणा प्रताप के राज्य में 2 भाई थे ना, एक भाई नहीं मानता था और एक भाई मानता भी था। तो हाँ, तो जो बच्चे बड़े भाई को बाप समान के रूप में नहीं मानते हैं, इसका मतलब वो प्योरिटी को भी नहीं मानते। अपवित्र है उनकी बुद्धि, इसलिए नहीं मानते। नहीं, वो तो बाबा भावना हो गया कि भावना काहे के लिए हो गई? सच्ची बात है। बड़े भाई जब होशियार होगा तब तो ये भावना काहे की? पक्की बात है। अरे राम वाली आत्मा पूरे 84 जन्म लेने वाली नहीं है, लेकिन अभी तो लेकिन क्या? बाबा ये तो अभी थ्योरी है, प्रैक्टिकल में तो बना नहीं है ना। तुम ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हो? क्योंकि वो कहीं से पी के आया है। क्या क्यों? आपको कैसे क्या लगा? पूछो।
अरे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, किसी प्रश्न का जवाब नहीं है। तुम नहीं पूछोगे, आगे चल के कोई दूसरा पूछेगा। हाँ पूछो। तो इसी से हम बताता हूँ, जब दूसरों को हम भगवान का परिचय देते हैं तो हमारे पास तो संपूर्ण भगवान का परिचय नहीं है। भगवान किसे कहा जाता है? भगवान शिव परमात्मा को कहा जाता है। शिव परमात्मा को कहा जाता है। साकार, इसलिए तो मैं बताता हूँ, जब साकार में आता है। भगवान किसे कहा जाता है? अरे भगवान शब्द का परिचय तो दो, व्याख्या तो दो। हाँ बोलो। वही बात है, हम तो अभी तक संपूर्ण नहीं बनाए। तुम तो शब्दों का अर्थ होता है कि नहीं होता है? तो भगवान का अर्थ क्या है? भगवान भाग्यवान को कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा भाग्यवान कौन? जो विश्व का मालिक बनता है। विश्व का मालिक बनता है। हाँ, जो सारी सृष्टि का मालिक बने और जो सारी सृष्टि की मनुष्य आत्मा है, जिसको माने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसे माने, उसको कहते हैं भगवान। सारे सृष्टि तो बिंदी को मानते हैं। सारे सृष्टि तो बिंदी को भगवान मानते हैं। सारी सृष्टि बिंदी को भगवान मानती है। हाँ, लेकिन बिंदी स्वर्ग स्थापन करती है? नहीं करते। फिर इसीलिए मतलब इसी साकार में आता है। अरे तुम उनमें से हो जिनको कहा जाता है कि वो माँ को धत्ता बताते हैं। विदेशी लोग माँ को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ बाप को मानते हैं। और भारतीय लोग दोनों को मानते हैं, माँ को और ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हाँ बोलो और आगे। समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता है? तुम्हारे अंदर संस्कार ऐसे हैं जन्म जन्मांतर के, विदेशियों में कन्वर्ट होने के संस्कार होंगे, तो तुम्हारी बुद्धि में साकार कैसे बैठेगा? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की बुद्धि में शंकर का पार्ट बैठता है क्या? नहीं बैठता। वो शंकर को मानते हैं क्या? पूजते हैं क्या? नहीं मानते। उनका ज्ञान इतना गहरा है कि वो सृष्टि प्रक्रिया की बातों को समझा सके? नहीं समझा सकते। और भारतीय परंपरा में सृष्टि प्रक्रिया को समझा सकते हैं? इतना ज्ञान ही नहीं है, बच्चा बुद्धि है। ब्रह्मा से भी ज्यादा बच्चा बुद्धि। कौन? बाद में आने वाले धर्म पिता, ब्रह्मा के बाद वो तो चंद्रवंश है, चंद्रमा है। चंद्रमा के बाद आने वाले धर्म पिता कौन है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट। वो तो और ही बच्चा बुद्धि है। तो बाप को भी नहीं पहचान पाते बाप को। मैंने अंत में पहचानेंगे। अंत में पहचानेंगे। वो राजा ही राजा मिले। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत। स्वर्ग का वर्षा तो सारा चला गया, नरक का रह गया। फिर क्या फायदा हुआ? अरे सूर्य जब उदय हो जाता है फिर तो सभी पहचान जाते हैं कि सूर्य उदय हो गया। लेकिन ऋषि मुनियों ने कहा जाता है जो सूर्य उदय होने से पहले ही तारों की स्थिति देख करके पहचान जाते हैं, ये दिशा है अंधेरे में, यहाँ से सूर्य उदय होने वाला है, इतने घंटे के बाद उदय होगा, उन्हें पक्का निश्चय हो जाता है। ये ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान बुद्धि से आता है। मूर्ति में है ना, आगे चलकर तुम त्रिमूर्ति का चित्र को चेंज करेंगे। मूर्ति का चित्र को हम तो मन बुद्धि से करेंगे ना, इसे पिक्चर में करेंगे, प्रदर्शनी में समझाएंगे दूसरों को। माने अभी आपने मन बुद्धि से चेंज नहीं किया, ऐसे ही आके यहाँ बैठ गए? नहीं चेंज तो हम किया है, लेकिन तो मन बुद्धि से चेंज कर लिया ना, है? पूछते क्यों? और अभी वैज्ञानिकों ने छानबीन चला है कि जो बरमुंडा ट्रायंगल है उसके जो सिग्नल पास वेड़ा नहीं पकड़ा था, अब वहाँ पे 2 पिरामिड उनको मिला है कि उसके अंदर 2 पिरामिड है। तो 2 पिरामिड के कारण ये सब असुविधा होता है। ये 2 पिरामिड जो है बरमुंडा ट्रायंगल जहाँ पे है, तो वहाँ पे 2 पिरामिड समुद्र के गर्भ में है, तो उसी के कारण ये सब जहाज का डूबना। कारण का पता चल गया, फिर निवारण हुआ। बरमूडा ट्रायंगल में घुस सकते हैं फिर। और आज पूर्णिमा आया, को सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे, लेकिन माया सर्वशक्तिमान है। माया सर्वशक्तिमान है। माया बेटी सर्वशक्तिमान है। माया सर्वशक्तिमान है।
लेकिन दिल्ली में तो अभी भी आना कि कोई भी मनुष्य आत्मा को सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। कोई भी मनुष्य आत्मा को सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। किसको? तब कोई भी मनुष्य आत्मा सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। मूल्य में आया कि कोई भी मनुष्य किसे कहा जाता है? मनुष्य उसे कहा जाता है, मननात् मनुष्य है, जो मनन चिंतन मंथन करता है उसको मनुष्य कहा जाता है। और मनन चिंतन मंथन तब तक करता है जब तक उसको अपने 84 जन्मों का पार्ट क्लियर नहीं हुआ है। जिसको अपने 84 जन्मों का पार्ट क्लियर हो गया उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार रहेगी? वो तो बिंदु में टिक जाएगा। जो बिंदु में टिक गया, निराकारी स्टेज में टिक गया, मन को जिसने जीत लिया, एकाग्र हो गया, वो मनुष्य कहा जाएगा या देवता कहा जाएगा? देवता हो गया। बाबा, हाँ, भारत में बहुत सारा स्टेट है। भारत में तो बहुत सारे स्टेट है, लेकिन उड़ीसा को क्यों करें उत्कल जननी बोला जाता है? उड़ीसा को क्या बोला जाता है? उत्कल उत्त माने ऊपर, कल माने जननी का अर्थ क्यों दिया जाता है? कल माने क्या? जननी। उत्कल जननी। हाँ, कल माने क्या? जननी तो बाद में। उत्त माने ऊपर और कल माने हैं? कल माने कलह युग से परे, जो कलह कलेश का युग है उससे परे। और वहां कौन सा देवता प्रसिद्ध है? जगन्नाथ। तो देवता जो जगन्नाथ है वो कलयुग से परे है या नहीं है? है। कलयुग को पार कर गया, सारे विश्व का मालिक हो गया। जननी क्यों? जननी माने जन्म देने वाली। वो धरणी जो है वो जन्म देने वाली है। किसको? किसको जन्म देने वाली है? जगन्नाथ को। जगन्नाथ माने तो सारे जगत का नाथ है। माने कौन सा जन्म? हद का जन्म या बेहद का जन्म? बेहद का जन्म। जन्म माने प्रत्यक्षता। जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला है वो है उड़ीसा, जो जगन्नाथ को प्रत्यक्ष करता है। इसलिए मंदिर कहाँ बना हुआ है? जगन्नाथ में ही बना हुआ है। और है वो भी समुद्र के किनारे, वो है ही समंदर, सागर ही तो है। और वास्तव में रामेश्वरम सेतु में था ना नहीं? रामेश्वरम सेतु में था ना नहीं? राम सेतु था या नहीं? राम सेतु रामेश्वर में था। अरे भक्ति मार्ग में जितनी भी यादगारें बनाई गई हैं, द्रौपदी कुंड था क्या? ये यादगारें हैं, ऐसा था कुछ नहीं। ऐसा कोई कुंड नहीं होता है कि अग्नि में से स्वाहा किया और आदमी पैदा हो गया। नहीं, ये ज्ञान की बातें हैं। ये ज्ञान अग्निकुंड है, योग अग्निकुंड है, जिसमें से द्रौपदी का जन्म हुआ। द्रौपदी उसका ध्रुव पद है, कोई उसको टाल नहीं सकता। और ब्रह्मा को अभी ज्ञान से कैसे रोशनी मिल रहा है, कैसे ले रहा है? ज्ञान चंद्रमा, जो ज्ञान चंद्रमा है वो ज्ञान सूर्य से रोशनी कैसे ले रहा है प्रैक्टिकल में? सूर्य की रोशनी कण कण के ऊपर पड़ती है या नहीं? तो चंद्रमा इतना बड़ा उपग्रह है, उसके ऊपर सूर्य की रोशनी नहीं आएगी। फिर तो उसका प्रैक्टिकल ज्ञान की रोशनी जो है वो अभी चंद्रमा वाली आत्मा नहीं ले रही है। ले रही है। अभी अगर रोशनी न ले रही होती तो बेसिक वालों से जो मोह लगा हुआ था चंद्रमा का, ज्ञान चंद्रमा का, वो अभी टूट रहा है या नहीं टूट रहा है? टूट रहा है। इससे साबित होता है कि ज्ञान बुद्धि में बैठ रहा है। और रेगुलर क्लास और पंक्चुअल करने से क्या होता है? रेगुलर और पंक्चुअल क्लास करने से क्या होता है?
रेगुलर माने रोज क्लास में आना, हाँ, कभी मिस नहीं करना। भगवान का क्लास है, भगवान हमको पढ़ाने वाला है, इससे ऊंचा टीचर दुनिया में कोई होता नहीं। तो उस ऊंचे से ऊंचे टीचर का ऊंचे से ऊंचे रिगार्ड भी करना चाहिए। रिगार्ड यही है कि हम उसकी वाणी को कभी मिस न करें। पुरस्कार के बारे में पूछ रहे हैं, इसमें क्या पुरस्कार मिलेगा? पुरस्कार क्या मिलेगा? जो रोज पढ़ेगा, रोज वाणी पढ़ेगा, तो टीचर उससे खुश होगा या नहीं होगा? होगा। टीचर की दुआएं नहीं मिलती बच्चों को? माँ बाप की जैसे दुआएं मिलती हैं, गुरु की जैसे दुआएं मिलती हैं, वैसे टीचर की भी दुआएं मिलती हैं। और लक्ष्मी को भारत माता कहा जाता है। हाँ, फिर लक्ष्मी के लिए ज्ञान जीव है कि पूज्य विश्व महारानी श्री लक्ष्मी है। विश्व महारानी क्यों कहते हैं? भारत को भारत माता जो है वो लक्ष्मी है, तो उसको विश्व महारानी क्यों बोला जाता है? सारे विश्व की महारानी नहीं है। भारत से सारे विश्व का जन्म नहीं होता है। फिर पहले भारत ही तो था दुनिया में, बाद में दूसरे देश आए कि पहले ही थे? बाद में दूसरे देश तो बाद में आए समंदर से ऊपर। हाँ। और कलयुग विनाश सतयुग स्थापन होने में बीच में करीब 50 वर्ष टाइम लगते हैं। इसमें थोड़े ही जो रह जाते हैं वो फिर अपनी राजधानी बनाते हैं नए सिरे। इसको जरा क्लैरिफाई करें। बोलो ना, फिर हमको नहीं समझ में आया। ऊपर हाथ उठा दो, दोबारा चिल्लाओ। हैं? सतयुग स्थापन होने में इसमें करीब 50 वर्ष टाइम लगता है। उनका भाई जी कहना मतलब जो रह जाते हैं वो फिर अपनी राजधानी बनाते हैं नए सिरे। कलयुग से सतयुग बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। जो रह जाते हैं तो वो नई सिरे से नई दुनिया बनाना शुरुआत करते हैं। नए सिरे से नई दुनिया बनाते हैं। नए सिरे से नई दुनिया बनाते हैं। उसका क्लैरिफिकेशन माने 40 से 50 वर्ष के बाद कौन रह जाते हैं? 40 से 50 वर्ष के अंदर जो राज परिवार के राजयोग सीखने वाले हैं वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। राजाएं तमो प्रधान से सतो प्रधान बन गए 10 वर्ष में, तो प्रजा तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगी। फिर रह कौन गए? अरे कोई रह गए कि नहीं रह गए? हैं? वो थोड़े कौन है और थोड़े नहीं रह जाते हैं, सारे ही दूसरे धर्म के लोग रह जाते हैं। वो तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बने। विनाश के बाद जो थोड़े रह जाते हैं, विनाश के बाद तो 4.5 लाख ही रह जाएंगे, वो नंबरवार रह जाएंगे। वो भी एक साथ नहीं। पहले तो कौन उतरेंगे परमधाम से? 8 ही उतरेंगे। 8 से एक पूरे परिवार की स्थापना होगी, उनसे कृष्ण का जन्म होगा पहले। फिर नंबरवार आते रहेंगे, नंबरवार जन्म होता रहेगा। कोई दूसरे थोड़े ही रह जाएंगे विनाश के बाद। और बाबा, ये ज्योग्राफी हिस्ट्री जरूर बनता है, ये कैसे होता है? ये ज्योग्राफी हिस्ट्री बन जाता है। ज्योग्राफी हिस्ट्री बनता है, ये कैसे? ये 2500 वर्ष हिस्ट्री बनती है। ज्योग्राफी जो बनती है वो सृष्टि के शुरुआत से ही ज्योग्राफी होती है, लेकिन उस ज्योग्राफी को सिर्फ शिव बाबा बताता है। सतयुग त्रेता की ज्योग्राफी शिव बाबा बताता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं पहले भारत ही था, बस।
बाकी भारत का प्रारूप क्या था वो डिटेल बाबा बताते हैं। और हिस्ट्री सिर्फ 2500 साल की मिलती है, उससे पहले की हिस्ट्री हमारे पास नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। और जो 4 विद्रूप आत्मा है, जो 4 विद्रूप आत्मा है, तो केदारनाथ है इस्लाम धर्म की, और जो 3 विद्रूप आत्मा कौन सी नाम के साथ कनेक्ट है? श्रीनाथ और जगन्नाथ तो एक ही चीज हो गई क्या? श्रीनाथ और जगन्नाथ वो तो एक ही चीज हो गई। अब रहा कौन है? बस बद्रीनाथ रह गया, वो अलग है। कौन सा धर्म? भारतीय ही तो है। धार्मिक रूप से कौन से धर्म से संबंधित है? कौन से धर्म से संबंधित? गंगा से कनेक्टेड है। संन्यास धर्म कौन सा है? बौद्धियों से शुरू होता है, वही है। और बाबा जब बच्चा पैदा होता है वो छोटा, जब बड़ा होता है उसको माँ बच्चे देता है बाबा वेद में क्या? बच्चा जब छोटा होता है, जब वो माँ उस बच्चे को माँ परिचय देता है बाप का, तो वेद में क्या? माँ जब बच्चे को परिचय देती है बाप का, तो उसका बेहद का क्या है? माँ जब बच्चे को पैदा करती है तो बाप का परिचय देती है। हाँ, तो उसका बेहद का क्या है? यहाँ भी तो बाप का परिचय ब्रह्मा की मुरली देती है ना। ब्रह्मा की मुरली बाप का परिचय नहीं देती है, देती है। यही बेहद है। ओम शांति।